everyone, welcome back to my channel Zoologist AK, and I'm Aarti Kaushik again here with another video in the topic structural organization in animals। और आज हम बात करने वाले हैं मसल टिश्यू की। ठीक है, मसल टिश्यू में हम सबसे पहले मसल फाइबर के बारे में बात करेंगे, फिर डिफरेंट टाइप्स के जो मसल टिश्यू हैं उनके बारे में बात करेंगे। और यहाँ पे हम देखते हैं स्ट्रक्चर किसका, मसल्स का, मसल फाइबर का। एक्चुअली मसल फाइबर का क्या स्ट्रक्चर होता है, तो जो भी हमारी स्केलेटल मसल्स होती हैं, मसल्स क्या करती हैं, बोन्स को बोन से अटैच करती हैं। ठीक है, बोन को बोन से अटैच करती हैं, मूवमेंट में हेल्प करती हैं, लोकोमोशन में हेल्प करती हैं, क्या करके, कॉन्ट्रैक्ट करके और रिलैक्स करके। तो हर एक मसल एक फाइबर से मिलके बनी होती है। ठीक है, तो ये फाइबर क्या होता है, जैसे हम नर्वस टिश्यू की बात करें तो उसमें हम न्यूरॉन की बात करते हैं, और हम ब्लड में बात करें तो हम रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स की बात करते हैं। ठीक है, और हम बात करें किडनी की बात करते हैं तो हम नेफ्रॉन्स की बात करते हैं। ये सारी हमारी एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट हैं, अलग अलग टिश्यूज़ की, अलग अलग ऑर्गन की। उसी तरह जो हमारी मसल होती है, मसल के अंदर भी जो इसका स्ट्रक्चर और फंक्शन परफॉर्म करती है वो मसल फाइबर परफॉर्म करती है। तो मसल फाइबर एक सिलेंड्रिकल मसल सेल होती है, जिसे हम यहाँ पे देख सकते हैं। ये हमारी बोन है, ये टेंडन्स है जो मसल को बोन से अटैच कर रहे हैं। ये पूरा पार्ट मसल का है और ये पूरा पार्ट बोन का है। बीच में क्या है, टेंडन्स है। टेंडन्स है वो क्या कर रहे हैं, मसल को बोन से अटैच कर रहे हैं। तो ये पूरा स्ट्रक्चर किसका है, हमारे पास मसल का है। किसका, मसल फाइबर का। ठीक है, तो एक इंडिविजुअल स्केलेटल मसल्स बहुत सारी छोटी छोटी मसल फाइबर से मिलके बनी हुई है। किससे, इसके अंदर जो ये हमें छोटे छोटे रेड रेड डॉट लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहे हैं, देखो जो भी हमें यहाँ पे रेड डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, दीज आर मसल फाइबर्स। ठीक है, तो ये थाउजेंड्स ऑफ मसल, हंड्रेड्स ऑफ मसल फाइबर्स क्या बनाते हैं, एक स्केलेटल मसल्स बनाते हैं। ठीक है, और ये किस में रैप होते हैं, ये मसल्स फाइबर को कवर करने के लिए, रैप करने के लिए कुछ चाहिए होगा ना, तो ये रैप किस में होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू में होते हैं। इनकी ऊपर कवरिंग किसकी होती है, कनेक्टिव टिश्यू की होती है। ईच मसल इज सराउंडेड बाय कनेक्टिव टिश्यू। जो कनेक्टिव टिश्यू की जो कवरिंग है, जो सीथ है, सीथ क्या, कवरिंग किसकी, कनेक्टिव टिश्यू की, हर एक मसल फाइबर के ऊपर, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है एपीमाइसियम। क्या बोला जाता है, एपीमाइसियम। ठीक है, और एपीमाइसियम के बाहर क्या होती है, फेसिका। फेसिका क्या है, एपीमाइसियम के बाहर की कवरिंग होती है। ठीक है, जो मसल्स को सेपरेट करती है, एक मसल को दूसरी मसल से सेपरेट करती है। ठीक है, पोर्शन जो होता है एपीमाइसियम का वो इनवर्ड डायरेक्शन में क्या हो जाता है, प्रोजेक्ट हो जाता है, और मसल्स को छोटे छोटे कंपार्टमेंट में, जैसे ये एपीमाइसियम है, ये अंदर की तरफ गया और इसने छोटे छोटे कंपार्टमेंट में यहाँ पे क्या कर दिया, उसको बहुत सारे कंपार्टमेंट में मसल को डिवाइड कर दिया। 1 2 3 4 5, जैसे यहाँ पे 5-6 कंपार्टमेंट बन गए हैं। तो हर एक कंपार्टमेंट में क्या है, मसल्स फाइबर के बंडल हैं। ये एक बंडल है, फिर ये दूसरा बंडल है, बहुत सारे ऐसे बंडल हैं किसके अंदर, हमारे इस कंपार्टमेंट के अंदर। तो हर एक बंडल जो होता है मसल फाइबर का, उसको क्या बोलते हैं, फेसिक्यूल्स बोलते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, फेसिक्यूल बोलते हैं, फेसिक्यूलस। तो ये जो फेसिक्यूलस है, ये किसके थ्रू सराउंड कर रखा है, अब ये देखो, ये एक बंडल है मसल फाइबर का, ये एक सिंगल मसल फाइबर है रेड वाला, पर ये बहुत सारे मसल फाइबर्स हैं, तो बहुत सारे बंडल्स हैं मसल फाइबर के। अब इसके ऊपर जो यहाँ पे प्रेजेंट है, ये पूरा बंडल जो प्रेजेंट है, इसको क्या बोलते हैं, फेसिक्यूलस। क्या बोलते हैं इसको, फेसिक्यूलस। अब इस फेसिक्यूलस के ऊपर एक कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग है। क्या है, कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, पेरीमाइसियम। ये जो यहाँ पे रेड रेड हमें लाइन दिख रही है, ये किसकी है, कनेक्टिव टिश्यू की, जिसको हम पेरीमाइसियम बोल रहे हैं। और ये पेरीमाइसियम इस पूरे बंडल को कवर कर रहा है, इस पूरे बंडल को क्या बोल रहे हैं, फेसिक्यूलस बोल रहे हैं। ठीक है, अब फेसिक्यूलस के अंदर एक इंडिविजुअल मसल सेल्स आती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ये एक इंडिविजुअल, देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये एक इंडिविजुअल मसल्स फाइबर है, इंडिविजुअल मसल फाइबर है। तो इस इंडिविजुअल मसल्स फाइबर को भी एक कनेक्टिव टिश्यू कवर कर रहा है, ऊपर इसके ऊपर भी एक कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग है, जिसको क्या बोलते हैं, एंडोमाइसियम। ठीक है, तो हमने क्या समझा, ये हमारी बोन है, बोन को, ये एक मसल है, मसल को बोन से कनेक्ट कर रही है टेंडन। अब मसल्स जो होती है
वो बहुत सारे मसल्स फाइबर को बंडल की फॉर्म में क्या करती है, कंसिस्ट करती है। तो जो मसल्स है उसके ऊपर एक कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग होती है जिसको क्या बोलते हैं, एपीमाइसम बोलते हैं। अब ये एपीमाइसम अंदर की तरफ जाके छोटे छोटे कंपार्टमेंट बना देती है। कंपार्टमेंट बन गए, हर एक कंपार्टमेंट में बंडल्स हैं मसल फाइबर के जिसको हम फेसिक्यूलस बोलते हैं। और फेसिक्यूलस के ऊपर कवरिंग होती है दूसरे कनेक्टिव टिश्यू की जिसको पेरीमाइसम बोलते हैं। अब हम इस मसल बंडल जो कि फेसिक्यूलस है उसके अंदर जाएंगे तो हमें एक सिंगल मसल फाइबर मिलेगा। उस सिंगल मसल फाइबर के अराउंड भी एक कवरिंग है जिसको क्या बोलते हैं, एंडोमाइसियम बोलते हैं। ठीक है, तो एंडोमाइसियम सबसे अंदर वाली कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग जो किसके ऊपर होगी, मसल फाइबर के ऊपर होगी। ठीक है, इसमें छोटी छोटी स्मॉल ब्लड वेसल्स होंगी, ठीक है, जो मसल फाइबर को बनाएंगी। ठीक है, अब जो मसल्स इसके ऊपर सेकंड जो कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग होती है उसको क्या बोलते हैं, पेरीमाइसियम। सबसे अंदर वाली एंडोमाइसियम, फिर पेरीमाइसियम। पेरीमाइसियम थिकर कनेक्टिव टिश्यू की सराउंडिंग होती है जो मसल्स फाइबर के बंडल्स के अराउंड होती है, फेसिकल्स या फेसिक्यूलस के अराउंड होती है। फिर सबसे बाहर होती है एपीमाइसियम जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू की सराउंडिंग करती है और ये बहुत सारे फेसिक्यूल्स को कंसिस्ट करती है, मतलब बंडल ऑफ मसल्स फाइबर को कंसिस्ट करती है। ठीक है, देखो हमने क्या समझा, मसल्स के बारे में हमने समझा कि उसकी कवरिंग कैसे होती है। तो हमने यहाँ पे समझा स्केलेटल मसल्स है। स्केलेटल मसल्स किससे मिलके बनी होती हैं, हमारी एक मसल फाइबर से मिलके बनी होती है जिसके बंडल्स को फेसिकल्स बोलते हैं। अब यहाँ पे हम मसल फाइबर के स्ट्रक्चर को समझेंगे। अभी तक तो हमने समझ लिया कि एक्चुअल में मसल्स क्या है, कैसे उसके ऊपर कवरिंग होती है। अब हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, मसल्स फाइबर के बारे में पढ़ रहे हैं। जो सेल होती है, किसकी सेल होती है, हमारी मसल्स टिश्यू की सेल होती है। और ये मसल फाइबर लॉन्ग होता है, अनब्रांच्ड होती है, ये सेल अनब्रांच्ड होती है, लॉन्ग होती है और सिलेंड्रिकल होती है नेचर में। ठीक है, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है। और इसमें क्या होती है, ट्रांसवर्स स्ट्राइशन होती है, स्ट्राइशन होती हैं इसमें। ट्रांसवर्स का मतलब क्या है, ऐसे एक दूसरे के ऊपर ऐसे लेयरिंग हो रखी होती है। तो ट्रांसवर्स हो गया क्योंकि एक दूसरे के ऊपर ट्रांसवर्स पोजीशन में है, और स्ट्राइशन मतलब लेयरिंग है। ठीक है, स्ट्राइशन का मतलब क्या होता है, लेयरिंग होती है। ठीक है, अब तो यहाँ पे जो स्ट्राइशन है वो थिक फिलामेंट की और थिन फिलामेंट की होती है, मतलब डार्क और लाइट बैंड की होती है। डार्क और लाइट बैंड की यहाँ पे क्या होती है, स्ट्राइशन होती है। ठीक है, ये हमें यहाँ पे समझना है। तो जो हमारा लाइट और डार्क बैंड है उसके सेंटर में, सेंटर ऑफ द आई बैंड, सेंटर ऑफ द आई बैंड मतलब जो हमारा क्या होगा, लाइट बैंड होगा। जो आई बैंड होता है वो क्या होता है, फाइन होता है, डेंस होता है। वो क्या होता है, फाइन होता है, डेंस होता है। ठीक है, सेंटर जो होगा आई बैंड का वो फाइन होगा, डेंस होगा, और उसको क्या बोलते हैं, जेड बैंड बोलते हैं, जेड लाइन बोलते हैं। क्रॉस लाइन भी इसको बोला जाता है, क्रॉस मेम्ब्रेन भी इसको बोला जाता है। अब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है जो फाइबर को कवर करती है, जो किसको, एक फाइबर को कवर करती है, ये एक सिंगल फाइबर है, इस सिंगल फाइबर को जो कवर करती है उसको क्या बोला जाता है, सार्कोलेमा बोला जाता है। इस जो हमारी मसल फाइबर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उस मसल फाइबर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सार्कोलेमा बोला जाता है। और इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उसको सार्कोप्लाज्म बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सार्कोप्लाज्म। अब सार्कोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे लॉन्ग अनब्रांच्ड छोटे छोटे क्या होते हैं, हमारे क्रॉस स्ट्राइशन होते हैं, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, मायोफिब्रिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मायोफिब्रिल। ये जो मायोफिब्रिल है ये लॉन्ग एक्सिस जो होती है फाइबर की, लॉन्ग एक्सिस क्या, इस तरह से लॉन्ग एक्सिस उसके अराउंड अरेंज होते हैं। ठीक है, उसके अराउंड क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। हमें क्या दिख रहा है, ये पूरा एक सार्कोमियर दिख रहा है। सार्कोमियर या फिर हम बोले मायोफिब्रिल हमें दिख रहा है जो सार्कोलेमा के अंदर प्रेजेंट है। तो ये मायोफिब्रिल का स्ट्रक्चर है, इसको डिटेल में समझ। जो हमारा सार्कोमियर है या मायोफिब्रिल है उसमें दो बैंड होते हैं, एक होता है डार्क बैंड, एक क्या होता है, डार्क बैंड, और जिसको हम ए बैंड बोलते हैं। डार्क बैंड को क्या बोलते हैं, ए बैंड। और एक होता है लाइट बैंड, एक क्या होता है, लाइट बैंड, जिसको हम आई बैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आई बैंड बोलते हैं। ठीक है, अब देखो ये हमारा ए बैंड है जो हमें डार्क कलर में दिख रहा है, ये हमारा आई बैंड है जो हमें लाइट कलर में दिख रहा है। तो इसको लाइट बैंड बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे,
डार्क बैंड बोलेंगे। ठीक है, अब देखो हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे, जो डार्क बैंड है, लाइट बैंड है, वो साइड बाय साइड ट्रांसवर्स पोजीशन में है, जिसकी वजह से हमें स्ट्राइशन अपीयर हो रही है, एक लेयरिंग अपीयर हो रही है। यहाँ पे क्या अपीयर हो रही है, लेयरिंग। देखो ये हमारे आई बैंड है, फिर ये हमारा ए बैंड है, ये ए बैंड आ गया, फिर ये आ गया, फिर लाइट बैंड, फिर डार्क बैंड, इस तरह से आ रहे हैं। इस वजह से हमें स्ट्राइशन दिख रही है यहाँ पे। ठीक है, जो हमारा ए बैंड होता है, ए बैंड जो है हमारा, ये ए बैंड है, ए बैंड के अंदर एक्टिन भी प्रेजेंट होता है, जिसको हम थिन फिलामेंट बोलते हैं। जो हमारा थिक और थिन फिलामेंट है, थिक फिलामेंट मायोसिन, ये हमारा पूरा आई बैंड है, ये यहाँ से और यहाँ तक आई बैंड है। ठीक है, अब जो ये ए बैंड है, ए बैंड के अंदर देखो थिक फिलामेंट भी है, थिक फिलामेंट ये वाला थिक फिलामेंट जो मायोसिन से मिलके बन रहा है। मायोसिन क्या है, प्रोटीन, मसल प्रोटीन, और ये क्या है, थिन फिलामेंट। इसके अंदर क्या है, ये पतले पतले थिन फिलामेंट है। अब ये थिन फिलामेंट किससे मिलके बन रहे हैं, एक्टिन से। ये भी क्या है, एक्टिन और मायोसिन क्या है, हमारे मसल्स के प्रोटीन है। ठीक है, अब देखो ऐसा जोन ए बैंड का ऐसा जोन जहाँ पे एक्टिन फिलामेंट अब्सेंट हो। अब हमें पता है यहाँ पे सिर्फ बीच में क्या है, बीच में सिर्फ और सिर्फ हमारा मायोसिन है, एक्टिन नहीं है। यहाँ पे क्या नहीं है, एक्टिन नहीं है। तो इसको क्या बोल देते हैं, इस जोन को एच जोन बोल देते हैं। ये इतना पूरा जोन एच जोन कहलाता है, जहाँ पे हमारा सिर्फ मायोसिन प्रेजेंट है, एक्टिन नहीं प्रेजेंट। ए बैंड है ये, ए बैंड के अंदर हमारा जहाँ पे इस पोर्शन के अंदर जहाँ पे हमारा एक्टिन फिलामेंट एब्सेंट होता है, एक्टिन फिलामेंट एब्सेंट होता है, उसको क्या बोल देते हैं, जेड जोन बोल देते, सॉरी एच जोन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, एच जोन बोल देते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होता है, हमारी जेड लाइन होती है एक, ये क्या है हमारी जेड लाइन, ये क्या है, ये यहाँ पे ये क्या है, हमारी जेड लाइन है। इसको क्या बोलते हैं, इसको क्रोजे मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये क्या है कि क्रोजे मेम्ब्रेन बोलते हैं, और इसको डार्क मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं, क्योंकि हमें दिख रही है डार्क कलर में है। ठीक है, ये बाइसेक्ट करती है आई बैंड को, ये आई बैंड था ना, इसको बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट मतलब दो हिस्सों में तोड़ रही है। ठीक है, आई बैंड को क्या नाम दिया जाता है, आइसोट्रोपिक बैंड। इसको ये बाइसेक्ट करने का काम कर रही है। यहाँ पे देखो क्या होता है, मसल्स दो प्रोटीन से मिलके बनी होती है, मायोसिन से और एक्टिन से। ठीक है, अब ये दो तरह के फिलामेंट फॉर्म करते हैं, मायोसिन थिक फिलामेंट फॉर्म करता है, और जो हमारा एक्टिन होता है वो थिन फिलामेंट फॉर्म करता है। और ये हमें दिख रहा है कि ये लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन में अरेंज हो रहे हैं। कैसे अरेंज हो रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनली अरेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो लॉन्गिट्यूडनली अरेंज हो रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो थिक फिलामेंट है वो मायोसिन से बना, ये हमें पता चल गया। जो मायोसिन फिलामेंट है वो कहाँ पे लोकेटेड है, ए बैंड के अंदर। अब देखो यहाँ से इस पोर्शन से इस पोर्शन तक, यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या है, ए बैंड हमारा किससे मिलके बना हुआ है, पूरा एक्टिन से भी मिलके बन रहा है और मायोसिन से भी। बीच में इसमें जो थिक फिलामेंट है ये तो मायोसिन है, और इसके बीच में ये जो छोटे छोटे फिलामेंट है, ये ऐसे पतले पतले फिलामेंट, ये क्या है, एक्टिन है। बट इसके बीच में एक पोर्शन आ रहा है जहाँ पे ए बैंड के अंदर एक्टिन फिलामेंट नहीं है, उसको क्या बोल देते हैं, एच जोन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, एच जोन बोल देते हैं। अब ये ए बैंड था, ए बैंड के बाहर जाएंगे तो हमारा आई बैंड आएगा। आई बैंड में हमारा क्या है, मोस्टली एक्टिन है। आई बैंड के अंदर क्या है, मोस्टली एक्टिन है, थिन फिलामेंट है, थिन फिलामेंट की होने की वजह से ये लाइट बैंड बन जाता है, और ए बैंड जो होता है वो डार्क बैंड बन जाता है। ए बैंड क्या बन जाता है, मायोसिन की वजह से डार्क बैंड बन जाता है। अब आई बैंड के बीच में एक लाइन प्रेजेंट होती है, जेड डिस्क जिसको बोलते हैं, क्रूजे मेम्ब्रेन, जो इसको दो हिस्सों में बाइसेक्ट कर देती है, जो इसको क्या कर रही है, दो हिस्सों में बाइसेक्ट कर रही है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या देख रहे हैं, हर जो सेगमेंट है मायोफिब्रिल का, ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है, मायोफिब्रिल का स्ट्रक्चर है, या इसको माइक्रोफिब्रिल का स्ट्रक्चर बोलते हैं, या सार्कोमेयर का स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, तो हर एक सेगमेंट मायोफिब्रिल का एक जेड बैंड फॉर्म करता है अपने दूसरे
आई बैंड से मिलने के लिए। दोबारा से फिर यहाँ पे ए बैंड स्टार्ट हो जाता है, तो ए बैंड, आई बैंड, फिर ए बैंड, फिर आई बैंड। इस तरह से हमारी मसल्स के फाइबर्स जो हैं वो क्या करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में एक्सटेंड होते जाते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा आई बैंड हैज़ ओनली एक्टिन, आई बैंड में सिर्फ एक्टिन प्रेजेंट होता है। और ए बैंड में देखो ये तो मायोसिन है और ये एक्टिन है, तो इसमें एक्टिन प्लस मायोसिन दोनों ही प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। एच जो बैंड होता है उसमें एक्टिन एब्सेंट होता है, तो उसमें सिर्फ मायोसिन प्रेजेंट होगा। और जो जेड लाइन होती है वो क्या करती है, उसमें एक्टिन फिलामेंट अटैच हो जाते हैं, ऊपर नीचे अटैच हो जाते हैं और एक जिग जैग मेम्ब्रेन फॉर्म करते हैं जेड लाइन की। ठीक है, जो क्या करती है, आई बैंड को, जो लाइट बैंड होता है उसको दो हिस्सों में तोड़ देती है। ठीक है, फिर दोबारा से हम पढ़ते हैं, जो जेड डिस्क है वो क्या है, एक नैरो प्लेट शेप्ड रीजन है डेंस मटेरियल का। क्या यहाँ पे डेंस मटेरियल का जो सेपरेट कर रहा है एक सार्कोमियर को दूसरे से। देखो यहाँ तक एक सार्कोमियर है, यहाँ तक एक सार्कोमियर है, यहाँ नेक्स्ट हमारा सार्कोमियर स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर ए बैंड भी आ गया और इसके अंदर दो आई बैंड भी आ गए। तो एक ए बैंड, दो आई बैंड क्या बना रहे हैं, एक मायोफिब्रिल या एक सार्कोमियर बना रहे हैं। उसके बाद दूसरा सार्कोमियर यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से भी दूसरा सार्कोमियर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ए बैंड क्या है हमारा, ये हिस्सा, इतना हिस्सा डार्क मिडल पार्ट ऑफ सार्कोमियर जो एक्सटेंड करता है थ्रू इंटायर लेंथ ऑफ थिक फिलामेंट। यहाँ पे थिक फिलामेंट है, मोटे फिलामेंट है मायोसिन के, और थिन फिलामेंट है किसके, यहाँ पे एक्टिन के। ठीक है, आई बैंड ब्राइट लाइटर होता है, लेस डेंस होता है, और इसमें एक्टिन फिलामेंट होते हैं, थिन फिलामेंट होते हैं, कोई थिक फिलामेंट नहीं होता, मतलब कोई मायोसिन नहीं होता। इसमें जेड लाइन फॉर्म होती है जब एक बैंड, मतलब एक एक्टिन फिलामेंट दूसरे एक्टिन फिलामेंट से मिलके एक जिगजैग पैटर्न फॉर्म करता है, किसका, जेड डिस्क का। एच जोन होता है नैरो रीजन किसके अंदर, ए बैंड के अंदर, जिसमें सिर्फ थिक फिलामेंट होते हैं, सिर्फ मायोसिन प्रेजेंट होता है, एक्टिन प्रेजेंट नहीं होता। एक होती है एम लाइन, एम लाइन की हमने बात नहीं की है। एम लाइन क्या होती है, एम लाइन ए फिलामेंट के बीचों बीच गुजरती है, ए बैंड के बीचों बीच, रीजन इन द सेंटर ऑफ एच जोन। एच जोन का मान लो जहाँ पे सिर्फ क्या प्रेजेंट है, मायोसिन, जहाँ पे सिर्फ मायोसिन प्रेजेंट है उसको जेड जोन बोलते हैं, और जेड जोन के सेंटर से जो लाइन गुजरती है उसको एम लाइन बोलते हैं। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, सार्कोमियर के सेंटर से गुजरने वाली लाइन को हम क्या बोल सकते हैं, एम लाइन बोल सकते हैं। तो समझ में आ गया कि सार्कोमर का स्ट्रक्चर क्या है, हमें मसल का स्ट्रक्चर समझ में आ गया। अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ मसल्स के बारे में। तो बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर 3 टाइप्स की मसल्स होती हैं। स्केलेटल मसल्स जिसको स्ट्रेटेड मसल्स बोलते हैं, मतलब जिसके अंदर हमारे आई बैंड, ए बैंड ये सब प्रेजेंट होंगे। एक स्मूथ मसल्स होती है और एक कार्डिक मसल्स होती है जो हमारे हार्ट में प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं स्केलेटल मसल्स की। जो स्केलेटल मसल्स हैं वो स्केलेटन का पार्ट फॉर्म करती हैं। स्केलेटन मतलब बोनी स्ट्रक्चर, हमारी बॉडी में जो बोनी स्ट्रक्चर होता है उसका पार्ट फॉर्म करती है स्केलेटल मसल्स। ये बोन से अटैच्ड होती हैं और स्केलेटल बोन जो होती हैं उनकी मूवमेंट में हेल्प करती हैं। जो पेरिफेरल पोर्शन होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, वो क्या करता है, स्केलेटल मसल्स की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। थर्स दीज मसल्स आर अंडर कॉन्शियस और वॉलंटरी कंट्रोल। वॉलंटरी कंट्रोल का मतलब है जो इच्छा से किया जाए, जो इच्छा से किया जाए, जो बाय विल किया जाए, मेरे माइंड के कंट्रोल में जो हो, माइंड के कंट्रोल में जो हो। जैसे मेरा हाथ है, अब मैं लिख रही हूँ तो मेरा हाथ क्या है, मेरे कंट्रोल में है ना, तो ये वॉलंटरी कंट्रोल है। तो वॉलंटरी कंट्रोल पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के थ्रू किया जाता है स्केलेटल मसल्स को कंट्रोल, क्योंकि ये वॉलंटरी एक्शन परफॉर्म करती है। जो बेसिक यूनिट होती है मसल्स फाइबर की वो यहाँ पर प्रेजेंट होती है, जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे जो मसल्स फाइबर होती हैं वो स्ट्राइशन शो करती हैं, जिसमें हमारे ट्रांसवर्स हमारे बैंड प्रेजेंट होते हैं, ए बैंड, आई बैंड। ठीक है, और हर एक मसल्स एक दूसरी नेबरिंग मसल्स के अगेंस्ट इंडिपेंडेंटली काम करती हैं। नेक्स्ट होती है स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स होलो ऑर्गन्स में पाई जाती हैं, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन है, जो हमारे डेलिकेट ऑर्गन है, नाजुक ऑर्गन है।
ठीक है, जैसे ब्लड वेसल्स में, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, ब्लैडर के अंदर, यूट्रस के अंदर ये पाई जाती है। क्या है हमारे डेलिकेट ऑर्गन्स, और ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, यहाँ पे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में हमारी स्केलेटल मसल्स थी, और स्मूथ मसल्स ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होती हैं। स्मूथ मसल्स कैन नॉट बी कंट्रोल कॉन्शियसली। कॉन्शियसली मतलब मैं अपने माइंड से इनको कंट्रोल नहीं कर सकती। मैं अपने ब्लैडर को, कि मेरा ब्लैडर भरे नहीं यूरिन से, ऐसे मैं कंट्रोल नहीं कर सकती। मैं अपने डाइजेशन को कंट्रोल नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, मैं इनको कॉन्शियसली कंट्रोल नहीं कर सकती। तो ये कैसी मसल्स होती हैं, इनवॉलेंट्री होती हैं, मतलब मेरी इच्छा से ये फंक्शन परफॉर्म नहीं करेंगी। यहाँ पे स्ट्राइएशन नहीं पाई जाती, यहाँ पे ए बैंड आई बैंड नहीं पाया जाता। ठीक है, यहाँ पे जो मसल सेल्स होती हैं वो स्पिंडल शेप की होती हैं, और उनके अंदर एक सेंट्रल न्यूक्लियस होता है। ये मेन डिफरेंस है। यहाँ पे क्या होती है, बहुत सारी न्यूक्लियाई प्रेजेंट होती हैं, और ये यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ एक ही सेंटर के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। यहाँ पे जो स्मूथ मसल्स होती हैं वो स्लोली और रिदमिकली क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। अब बात आती है थर्ड मसल्स की, दैट इज कार्डिक मसल्स। कार्डिक मसल्स में क्या होता है, जो कार्डिक मसल्स हैं वो हार्ट में पाई जाती हैं, और ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में है। हमारी स्केलेटल मसल्स पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में थी, स्मूथ मसल्स भी हमारी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में थी, और कार्डिक मसल्स भी किसके कंट्रोल में है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में है। जो कार्डिक मसल्स हैं उसमें भी एक सेंट्रल न्यूक्लियस प्रेजेंट है होता है, और यहाँ पे भी क्या था, एक सेंट्रल न्यूक्लियस प्रेजेंट था। स्मूथ मसल्स के अंदर भी सेंट्रल न्यूक्लियस प्रेजेंट था, और स्केलेटल मसल्स में बहुत सारे मैनी न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, मैनी न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होती है, स्ट्राइएशन होती है, जैसे स्केलेटल मसल्स में होती है। यहाँ पे स्ट्राइएशन क्या होगी, अब्सेंट होगी, मतलब यहाँ पे आई बैंड ए बैंड अब्सेंट होंगे, यहाँ पे प्रेजेंट होगी, और हमारी कार्डिक मसल्स में भी प्रेजेंट होगी। ये रेक्टेंगुलर शेप की होती है, ये स्पिंडल शेप की होती हैं, और ये हमारी जो हमने फाइबर अभी पढ़ा सिलेंड्रिकल शेप का होता है, उस तरह की होती है। ये सिलेंड्रिकल, ये स्पिंडल, और ये रेक्टेंगुलर। यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्शन है कार्डिक मसल्स का वो इनवॉलेंट्री होता है, मेरी इच्छा से नहीं हो सकता, स्ट्रोंग होता है, रिदमिक होता है, लब डब साउंड से होता है, बार बार रिदमिकली होता है। अब दोबारा से हम इसके डिफरेंस को क्लियरली अंडरस्टैंड करते हैं कि स्केलेटल, कार्डिक और स्मूथ मसल्स में क्या डिफरेंस होता है। देखो, स्केलेटल मसल्स कैसी हैं, सिलेंड्रिकल शेप की, कार्डिक मसल रेक्टेंगुलर शेप की हैं। ठीक है, और ये स्मूथ मसल्स कैसी हैं, हमारी स्पिंडल शेप की हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले मसल सेल की। स्केलेटल मसल्स में बात करें तो हमारी जो मसल्स की सेल है वो लार्ज होगी, इलोंगेटेड होगी, 10 to 100 माइक्रोमीटर उसका डायमीटर होगा, 10 to 100 माइक्रोमीटर डायमीटर होगा, और 100 सेंटीमीटर उसकी लेंथ हो सकती है, और ये स्ट्रेशन शो करेंगे, लेयरिंग शो करेंगी, आई बैंड ए बैंड यहाँ पर प्रेजेंट होगा। कार्डिक मसल जो होती है वो शॉर्ट होती है, नैरो होती है, रेक्टेंगुलर होती हैं, ये भी 10 to 100 माइक्रोमीटर ही डायमीटर की होती हैं, बट यहाँ पे जो लेंथ है इनकी वो थोड़ी कम होती है। जो हमारी स्मूथ मसल्स होती हैं वो शॉर्ट होती हैं, इलोंगेटेड होती है, फ्यूजिफॉर्म या स्पिंडल शेप की होती हैं, और इनका डायमीटर बहुत ही कम होता है। ठीक है, लोकेशन की बात करें तो स्केलेटल मसल स्केलेटल सिस्टम में पाई जाएंगी, और विस्करल ऑर्गन्स में, जैसे टंग में, इसोफेगस में, और डायफ्रागम में। और जो कार्डिक मसल्स होंगी वो हार्ट में, सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा जो कि हार्ट का पार्ट होती हैं, वीन्स जो हमारी लार्जेस्ट वीन्स होती हैं, और पल्मोनरी वीन के अंदर पाई जाएंगी। और स्मूथ मसल्स वेसल्स में, ऑर्गन्स में, जैसे हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, और हमारी यूट्रस में, ब्लैडर में पाई जाएंगी। कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो स्केलेटल मसल्स में एपीमाइसम, पेरीमाइसम, एंडोमाइसम तीनों होते हैं, और हमारी कार्डिक मसल्स में क्या होता है, एंडोमाइसम, और जो सब एंडोकार्डियल की कवरिंग होती है, सब पेरिकार्डियल कनेक्टिव टिश्यू। यहाँ पे 2 कार्डियल कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं, और एक हमारा कनेक्टिव टिश्यू होता है मसल्स का कनेक्टिव टिश्यू जो कि एंडोमाइसिम होता है। उसके बाहर हमारा सब एंडोकार्डियल एंड सब एंडोकार्डियल एंड सब पेरिकार्डियल होता है। ठीक है, और स्मूथ मसल के अंदर एंडोमाइसिम होगा, और फिर शीथ प्रेजेंट होंगे, और फिर बंडल्स प्रेजेंट होंगे। इसके अंदर हमारा पेरीमाइसिम और एंडोमाइसिम अब्सेंट होगा। फाइबर की बात करें तो सिंगल स्केलेटल मसल सेल्स हमारी क्या होती है, सार्कोमियर। यहाँ पे लीनियर ब्रांच्ड अरेंजमेंट होती है, लीनियर होती है और ब्रांच्ड होती हैं हमारी क्या, मसल्स सेल। तो यहाँ पे क्या होंगी, ब्रांच्ड होंगी, और हमारे स्केलेटल क्या होंगी, अनब्रांच्ड होंगी। स्केलेटल मसल्स फाइबर क्या होंगे, अनब्रांच्ड, और कार्डिक क्या होंगे, ब्रांच्ड।
और यहाँ पे भी क्या होगी, स्मूथ में अनब्रांच्ड मसल्स फाइबर होंगे। सार्क्योमियर प्रेजेंट होता है यहाँ पे भी प्रेजेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्राइशन पाई जाती है। दोनों के केस में ए और आई बैंड पाए जाते हैं, बट स्मूथ मसल्स में नहीं पाए जाते। स्ट्राइशन प्रेजेंट और अब्सेंट होगी स्मूथ मसल्स में। न्यूक्लियस बहुत सारे होते हैं और पेरिफेरल पोजीशन पे होती है। पेरिफेरल होती है जैसे ये सेल होगी तो इसकी पेरिफेरी पे ऐसे प्रेजेंट होंगे। यहाँ पे सिंगल सेंट्रल और सिंगल न्यूक्लियस होता है, यहाँ पे भी सिंगल और सेंट्रल न्यूक्लियस होता है। टी ट्यूबल्स की बात करें तो ये प्रेजेंट होती है ए और आई जंक्शन पे, ठीक है, जो दो हमारे सिस्टर्ना को ज्वाइन करती हैं, दो सार्कोमर को ज्वाइन करती हैं। यहाँ पे जेड लाइन पे प्रेजेंट होती हैं टी ट्यूबल्स, और पर्किंस फाइबर के अंदर बहुत कम टी ट्यूबल्स पाए जाते हैं। यहाँ पे कोई भी टी ट्यूबल्स नहीं होते। यहाँ पे वेल डेवलप क्या होते हैं, हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं और बहुत सारे वेसिकल्स पाए जाते हैं। सेल टू सेल जंक्शन हमारे स्केलेटल मसल्स में नहीं पाया जाता है, यहाँ पे पाया जाता है। यहाँ पे एडहेरेंस जंक्शन होते हैं, मैक्यूलर एडहेरेंस होता है जिसको डेस्मोसोम भी बोलते हैं, और गैप जंक्शन भी पाया जाता है। और स्मूथ मसल्स के अंदर भी गैप जंक्शन पाया जाता है। स्पेशल फीचर की बात करें तो यहाँ पे क्या होते हैं, हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और टी ट्यूबल्स वेल डेवलप्ड होते हैं। यहाँ पे इंटरकैलेटेड डिस्क और पर्किंज फाइबर वेल डेवलप्ड होते हैं। यहाँ पे डेंस बॉडीज होती हैं जैसे डेस्मिन, वाइमेंटिन फिलामेंट हो गए, कैवियोलाई, जो कि हमारा क्या होता है, वेसिकल फॉर्म करती हैं जो फैट के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। और साइटोप्लाज्मिक वेसिकल की फॉर्मेशन होती है किसमें, स्मूथ मसल्स में।